हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्रिप्टो न्यूज़ की वीडियो में। पहली न्यूज़ जो आपके लिए है वो है बिटकॉइन माइनर्स ऑफ होल्ड 10,600 BTC इन 24 आवर्स। एक्चुअली में है क्या, बिटकॉइन माइनर्स जो हैं वो अपने BTC जो उन्होंने होल्ड कर रखे, तो माइन करके जो अपने BTC बनाते हैं वो बिटकॉइन माइनर्स, अभी तक की गिरावट देखी गई है। 10,600 बिटकॉइन उन्होंने अभी सेल कर दिए हैं 24 घंटे के अंदर अंदर। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये 10,600 बिटकॉइन जो है, इनकी जो अमाउंट है वो है 455.8 मिलियन, मतलब $455 मिलियन के ये बिटकॉइन बेचे गए हैं लास्ट 24 आवर्स के अंदर। क्योंकि माइनर्स को भी देखिए अपना खर्चा निकालना पड़ता है, इतनी सारी मशीनें चलती हैं, उनका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, ठीक है ना। तो काफ़ी सारे उनके भी एक्सपेंसेस होते हैं जो उन्हें पे करने पड़ते हैं। तो शायद इसी वजह से बिटकॉइन माइनर्स ने अभी लास्ट 24 आवर्स के अंदर 10,600 बिटकॉइन सेल कर दिए गए। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है बिटकॉइन ETF हैज ट्रेड 10 बिलियन सिंस लॉन्च, होल्ड 34.5K BTC। एक्चुअली में हुआ क्या है, 10 तारीख को, आपको पता ही होगा अगर आपने हमारी वीडियो देखी थी, तो 10 जनवरी को जब बिटकॉइन ETF प्रूफ हुआ है, अप्रूवल मिला है उसको, उसके बाद से $10 बिलियन की ट्रेड उसके अंदर हो चुकी है और होल्ड करे जा रहे हैं अभी 34,500 बिटकॉइन। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि बहुत से, वैसे तो अभी बहुत से लोगों का ये मानना था कि बिटकॉइन ETF अप्रूव होते ही बिटकॉइन जाएगा 55,000, 50,000। आपने हमारी वीडियो भी देखी होगी, लेकिन इसका इम्पैक्ट देखिए स्लोली स्लोली आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि होता क्या है कि अभी जो है करंट में डेली के जो, जब बिटकॉइन आते कहाँ से मार्केट में, बिटकॉइन माइन होते हैं। जैसे अभी हमने ये न्यूज़ बताई आपको कि माइनर्स ने यहाँ बेचे बेचे हैं, सेल करे 10,600 BTC। तो माइनर्स के पास BTC होते हैं, वो माइन करते हैं BTC को। तो अभी डेली के ना खाली 900 बिटकॉइन आ रहे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। जो क्रिएशन हो रही है बिटकॉइन की, वो खाली 900 बिटकॉइन आ रहे हैं, ठीक है। और 70% बिटकॉइन, मैंने आपको पहले भी अपनी पुरानी वीडियो में बताया है कि 70% BTC जो होल्डर्स हैं, जिन्होंने होल्ड कर रखे हैं, वो बेचना ही नहीं चाहते हैं, वो सेल करने के मूड में ही नहीं है। तो 70% जो उसकी 21 मिलियन की सप्लाई में से अभी मार्केट में लगा लीजिए 19.5 मिलियन खाली बिटकॉइन मार्केट के अंदर है। और 19.5 मिलियन में से भी 70% होल्डर, मतलब होल्ड करके बैठे हैं, और बाकी के फर्दर जो बचते हैं वो ट्रेड में चल रहे हैं। तो ETF अभी अप्रूव जो हुआ है ना, उसका इम्पैक्ट हम भी आने वाले टाइम में, थोड़े थोड़े टाइम में, जैसे टाइम आगे आता रहेगा, देखने को मिलेगा। क्योंकि मार्केट के अंदर अभी बिटकॉइन है ही नहीं। आप समझिए एक दिन के अंदर खाली 900 बिटकॉइन क्रिएट हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो जो ब्लैक रॉक जैसी कंपनी है, टेम्पलेट फ्रैंकलिन जैसी कंपनियां हैं, आर्क इन्वेस्टमेंट जैसी कंपनियां, ये बिटकॉइन उठाएगी कहाँ से, बाय करेगी कहाँ से? क्योंकि 70% तो बेचने को राजी नहीं है। और जो मार्केट में ट्रेड करे जा रहे हैं वो तो अप डाउन में वैसे ही चल रहे हैं। अब ये तो बड़ी बड़ी फर्म है, इनको तो ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होंगे बिटकॉइन, लेकिन मार्केट में अभी सप्लाई उतनी है ही नहीं। तो इसी चक्कर में क्या है, जैसे जैसे सप्लाई आएगी, अभी डर का माहौल मार्केट में बनाएंगे। क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे बिटकॉइन का प्राइस $42,300 के लगभग अभी चल रहा है। और मुझे लगता है कि ये लोग करेंगे क्या, अभी एक झटका देंगे, क्योंकि अप्रैल में आ रही है हाल्विंग। हाल्विंग से पहले या फिर हाल्विंग के दौरान अभी एक झटका ऐसा देंगे कि बिटकॉइन के प्राइस, मेरे अंदाजे से, जो मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी आपको एनालाइज करके बताया था, $37,000 तक या $39,000 तक के जाने के भी चांस हैं अभी। हो सकता है कि एक बारी प्राइस एकदम से नीचे जाए, क्योंकि विक बनेगी, एकदम से बनेगी। और ये जो बड़े दिग्गज प्लेयर अब एंटर हुए हैं, बड़ी बड़े इन्वेस्टमेंट एसेट मैनेजर के जितने भी ये बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, ये एकदम से क्या करेंगे, उनको बाय कर लेंगे। तो ये बस एक डर क्रिएट कर रहे हैं, ताकि अगर आप लोगों ने बिटकॉइन होल्ड कर रखा है, प्राइस नीचे जाए तो आप डर के मारे एक लास्ट झटका देंगे आपको, कि आप डर के मारे उसे बेच दे, या फिर आप लालची बन जाए कि भैया अभी तो और नीचे जाएगा तो हम जाकर खरीद लेंगे, दोबारा से खरीद लेंगे। और ये क्या करेंगे, जैसे ही आप बेचेंगे और ये आपके बिटकॉइन एकदम से खरीद लेंगे। तो उस दौरान पर क्या होगा, एकदम से आपको तब देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी आने तो दीजिए इनके पास, ऐसा तो है नहीं इनके पास पैसे की कमी है। जब एक ब्लैक रॉक जैसी कंपनी, जब $10 ट्रिलियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, $10 ट्रिलियन बहुत होता है, यानी ये लगा लीजिए इंडिया जैसे, जापान जैसे दो देश की जीडीपी इसमें आती है, दोनों देशों की जीडीपी इस अकेली कंपनी की है। क्योंकि 4 पॉइंट समथिंग जापान की है और 3.3 समथिंग इंडिया की है, ट्रिलियन डॉलर में।
तो अभी आहिस्ता-आहिस्ता उसके बाद दिखेगा और हाल्विंग अपनी आ ही रही है। हाल्विंग के बाद देखेगा क्योंकि नेक्स्ट न्यूज़ जो जुड़ी है वो हाल्विंग से रिलेटेड है। रिलेटेड क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो फर्म है वो 1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रही है बिटकॉइन माइनिंग के लिए। बहुत बड़ी बात है क्योंकि उनको पता है आने वाले टाइम में क्या है, बिटकॉइन अब की हाल्विंग आ रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप माइन कीजिए। देखिए आपको फोटो में नज़र आ रहे होंगे इस तरीके के माइनर होते हैं बिटकॉइन के, जिस पे एक ऐसे कोड होता है जो रन करता है जिसके थ्रू बिटकॉइन की माइनिंग होती है। ऐसे माइनर्स होते हैं, तो ये माइनर लगाएंगे जिससे कि होगा ज़्यादा से ज़्यादा, जो ज़्यादा माइनर लगाएगा भैया सबसे बड़ी बात है वो जब ज़्यादा से ज़्यादा बिटकॉइन को माइन करेगा, क्योंकि जब हाल्विंग आएगी, हाल्विंग के बाद रिवॉर्ड हो जाएगा हाफ। जो अभी 6 पॉइंट समथिंग आपको बीटीसी मिल रहे हैं वो रह जाएंगे खाली 3.2। यानी अभी जो एक दिन में 900 वो आ रहे हैं ना बिटकॉइन आ रहे हैं, तो ये लगा लीजिए हाल्विंग के बाद अप्रैल में जब हाल्विंग आई उसके बाद खाली एक दिन में 450 बिटकॉइन आएंगे खाली एक दिन के अंदर, तो सप्लाई आधी हो जाएगी। और जब सप्लाई आधी हो जाएगी तो बिटकॉइन के प्राइस को अपर डायरेक्शन में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो अपर डायरेक्शन में नहीं जाएगा तो ये जो माइनर्स हैं जो माइनिंग मशीनें परचेज करते हैं, अपना इलेक्ट्रिसिटी इस पे खर्च करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत पैसा लगता है इसके अंदर, माइनर्स में भी और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी में लगता है बहुत ज़्यादा पैसा। तो वो लोग अगर इसको स्टेबिलिटी नहीं बना के रखेंगे, माइनिंग को बंद कर देंगे, उनका प्रॉफिट नहीं होगा, तो बिटकॉइन का नेटवर्क बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा, हैकेबल हो जाएगा, उसे हैक करा जा सकता रहेगा, क्योंकि उसकी जितनी कॉम्प्लेक्सिटी बन रही है अभी माइनरों की वजह से वो सारी ख़त्म होती चली जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इन्वेस्टमेंट होने ये फर्म इन्वेस्टमेंट करने जा रही है माइनिंग के उसमें। चलते अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि आरबीआई जो के गवर्नर जो है शक्तिकांत दास, उन्होंने 2 वर्ड में वार्निंग में क्रिप्टो करेंसी को बता दिया है इंडिया में उसका क्या भविष्य है। तो उनका तो यही मानना है कि क्रिप्टो जो है वो अभी इंडिया के लिए सही नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है अपने एक इंटरव्यू के दौरान। और अभी हम आपको उनकी एक वीडियो दिखाते हैं, ये देखिए, मैं इसको प्ले करता हूँ। You're heading an institution that is looking at the financial sector in India. So what's the future of cryptocurrencies in India? Very bad. Guess right here as a guess. No, in the sense, on a serious note, let me say, I have said it time and again, of course, I will not shape the policies for all times to come. But as far as I can see in the foreseeable future, the way cryptocurrency is evolving all over the world, it has huge risks. I think, हेलो, तो ये आपने अभी वीडियो देखी होगी। इसके अंदर इनका यही कहना है कि बहुत बैड इम्पैक्ट देखते हैं वो, और वो मानते हैं कि भैया अगर यूएस ने अगर इसका ETF अप्रूव किया है तो उन्होंने अपने फाइनेंशियल उसको टर्म को देखते हुए, जो यूएसए की है उसको देखते हुए अप्रूव किया। ज़रूरी नहीं है कि वो अभी इंडिया के लिए भी ठीक हो, उनके लिए हो सकता है अभी ठीक हो, लेकिन ज़रूरी नहीं इंडिया के लिए ठीक हो। तो उनका यह मानना है कि वो अभी इसमें जो इन्वेस्टमेंट है क्रिप्टो करेंसी में उसको बड़ा, मतलब वही मान लीजिए खतरनाक मानते हैं कि इसके अंदर, क्योंकि आपको पता है देखिए ट्रेडिंग में तो लॉसेस हैं ही। आपको पता होगा अभी अगर आप देखेंगे 1-2 दिन से जो इंडियन मार्केट है, शेयर मार्केट है, उसके भी हाल बुरे हो रखे हैं। तो देखिए ट्रेडिंग एक रिस्किंग प्लेटफॉर्म तो है ही, जिसके अंदर भैया अगर 2 लोग ट्रेड करते हैं तो एक बंदा अपना सेट को अमाउंट को खोता है तो दूसरा बंदा उसको पाता है, मतलब जीत लेता है उसको। एक बंदा सेल करता है तो दूसरा बाय करता है, उसका एक का लॉस होता है तो दूसरे का प्रॉफिट होता है। तो रिस्की तो है, लेकिन फिर भी देखिए हो आने वाले टाइम में क्या होता है, इंडिया कब आती है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि जब गोल्ड का ETF भी पास हुआ था यूएसए में तो उसके 4 साल बाद कहीं इंडिया ने जाके उसका ETF अप्रूव किया था। तो देखते हैं अब आने वाले टाइम में क्या होता है। और चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है, जो डोनाल्ड ट्रंप हैं जो कि प्रेसिडेंट के यूएस में जो वो होने वाले इलेक्शन, उसमें फॉर्मर प्रेसिडेंट वे पहले तो और अभी भी खड़े हुए हैं, इलेक्टेड पर्सन हैं ये अभी भी। और इनका कहना है कि अगर ये जीत जाते हैं तो ये CBDC, सेंट्रल बैंक की जो CBDC होती है उसको क्रिएट नहीं होने देंगे यूएसए के अंदर। देखिए तो हम आपको इसका भी वीडियो दिखाते हैं। Tonight, I'm also making another promise to protect Americans from government tyranny. As your president, I will never allow the creation of a central bank digital currency. You know about that? I didn't know you know so much. I'm very well, New Hampshire, very smart people.
very current. You know what they're doing. Such a currency would give a federal government, our federal government, the absolute control over your money. They could take your money, you wouldn't even know it was gone. This would be a dangerous threat to freedom, and I will stop it from coming. हेलो। तो ये थी न्यूज़। इनमें कहना भी सही है इनका, क्योंकि ये नहीं चाहते कि सीबीडीसी बनने से देखिए क्या होगा, डिजिटल हो जाएगी आपकी करेंसी। तो जो हमारी गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल बैंक होगा, जो आरबीआई होगा, वो उसको ना किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है, मोड़ तोड़ सकता है। ठीक है, आपके पास पैसा है, मतलब बिल्कुल डिजिटल करेंसी है आपके लिए। ठीक है, और ये खुद ही कहते हैं ना कि क्रिप्टो करेंसी को हम वो नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें हैक हो जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग हो जाती है। तो जब सीबीडीसी आएगी तो हैक तो उसमें भी हो सकता है, वो भी तो डिजिटल करेंसी है ना। मनी लॉन्ड्रिंग उसमें भी हो सकती है। ठीक है, अब देखा जाए तो सीबीडीसी को ट्रेस करना बहुत आसान होगा, क्योंकि उसमें ये पता रहेगा कि ये अमाउंट, जैसे एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को अमाउंट भेजा 1 लाख रुपए, उसने थर्ड पर्सन को भेजा उसमें से 25,000 रुपए। तो ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन जो होगी ट्रैकेबल होगी। गवर्नमेंट के पास पूरा चिट्ठा होगा इस चीज़ का कि ये पैसा कहाँ से आया, किसके अकाउंट में गया और अब किसके अकाउंट में जा रहा है और किसके पास कितना अमाउंट बचा है। तो ये चीज़ सही भी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं देखिए सीबीडीसी कॉपी तो डिजिटल करेंसी क्या है, क्रिप्टो करेंसी से ही, प्लेटफॉर्म जो ब्लॉकचेन है उसी से ही रिलेटेड है। मतलब सेम वाइस, मतलब कह सकते हैं ना, कॉपी पेस्ट है। बस ये होगा, ये कंट्री जो हमारी, जो अभी जो फिएट करेंसी चल रही है सीबीडीसी, उस पे रिलेट है, और वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे रिलेट है, वो प्रोजेक्ट्स पे रिलेटेड है, जो डेवलपर अपने एप्लीकेशंस बनाते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, वो उस पर रिलेट है। तो ये कर तो इस चीज़ को रहे हैं कि माना चलो ये भी आसान हो जाएगा कि मनी को ट्रेस करना बहुत आसान हो जाएगा कि किसके पास जा रही है, लेकिन इसके बहुत सारे मतलब नुकसान भी है। क्यों? क्योंकि जैसे कोई गवर्नमेंट अभी हमारी बैठी है, ठीक है, वो जैसे चाहेगी उसको वैसे यूज़ कर पाएगी। डिजिटल है, वो चाहेगी आपके अमाउंट को बैठे बैठे जीरो कर सकती है, बैठे बैठे जीरो कर सकती है। और अगर वो चाहे तो बस उसे एक फंड ट्रांसफर करना है, कहाँ से आया, किसने भेजा, किसी को फंसाना है तो भैया उसके अमाउंट में इतना पैसा डाल दो, ट्रांसफर करने का लिए बैठे बैठे। अभी तो क्या है, अभी तो उनके नीचे बैंक्स है, बैंकों की लेजर्स बनते हैं, लेजर्स एंट्रियां होती है, पासबुक में एंट्रियां होती है, सबकी स्टेटमेंट होती है। तो वो चीज़ों का एक बैड इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों के ऊपर। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा कहना है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आपके फ्रीडम को खतरा तो है ही। तो चलते हैं आज की लास्ट न्यूज़ की तरफ। आज की लास्ट न्यूज़ है साउथ कोरिया से। साउथ कोरिया में एक्चुअली में हो क्या रहा है, साउथ कोरिया में भी देखिए क्रिप्टो पे टैक्स है, लेकिन साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है ना, वहाँ के जो फाइनेंशियल बड़े दिग्गज है, वो ये चीज़ ऐसा सोच रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट ये सोच रही है कि जो साउथ कोरिया पे भी क्रिप्टो करेंसी जो ट्रेडिंग पर जो टैक्स लगाया जा रहा है ना, उसे अब आने वाले टाइम में हटा देना चाहिए, ताकि उससे कि क्या हो कि साउथ कोरिया में बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए, और जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हैं या प्रोजेक्ट बनाते हैं, डेवलपर्स को देखिए बेनिफिट होगा। तो लोग ट्रेड करेंगे, जॉब्स क्रिएट होंगी। ठीक है ना, जब एक प्रोजेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया का मैट्रिक था जो बाहर चला गया, अगर वो इंडिया के अंदर ही होता तो क्या होता, हमारे हमारे तो इंडिया भारत के नाम को एक मिलता कि कहाँ का प्रोजेक्ट है, मैट्रिक इतना पॉपुलर हो रहा है, तो यह इंडिया का प्रोजेक्ट है, इसके पीछे इंडिया के डेवलपर्स हैं। ठीक है ना, तो वो पूरी की पूरी टीम इंडिया में होती, उसका एक ऑफिस होता तो उन्हें एम्प्लॉय चाहिए होते हायर करने के लिए। तो वो कहाँ से हायर करते, वो इंडिया के लोगों के जो डेवलपर्स, अदर डेवलपर बैठे हैं जो कैपेबल हैं उन चीज़ों को, काम को करने के लिए, उनको हायर करते, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी मतलब निकल कर आती है आगे। ठीक है ना, और ऑफिस में खाली डेवलपर की जॉब नहीं होती, बहुत तरीके के आदमी होता है, चार चाहिए होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है, नेटवर्किंग के लिए लोग होते हैं। ठीक है ना, एक बिजली वाले का भी एक मतलब एक रोल होता है उसके अंदर, सप्लाई के लिए, पावर सप्लाई के लिए। तो जॉब क्रिएशन होती सब इंडिया के अंदर ही, मतलब लोग पैसा कमाते, फिर उसको टैक्स भरते, जितना भी रेवेन्यू निकल के आता गवर्नमेंट को ऐसे टैक्स के रूप में जाता, तो इंडिया का के जीडीपी में भी एक ग्रोथ होने के लिए एक, वो कहते हैं ना, हाथ होता इन प्रोजेक्ट का। तो ऐसे ही साउथ कोरिया भी सोच रही है इन चीज़ों को लेकर, ताकि वो क्या कर रही है कि आने वाले टाइम पर फ्यूचर में जो है उसमें टैक्स को हटा देना चाहिए, ऐसा उनका सोचना और अभी मानना है।
तो देखिए आने वाले टाइम में अगर ऐसा होता है तो ये न्यूज़ भी निकल के सामने आ ही जाएगी और हमारे माध्यम से आप तक ये न्यूज़ पहुँच ही जाएगी। तो ये थी आज की न्यूज़। आशा करता हूँ आपको आज की न्यूज़ पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ और नोटिफिकेशन बेल पे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम ज़रूर मिलता रहे। और दोस्तों, आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन उस पर लाइक नहीं करते हैं, तो आपसे आशा करता हूँ कि जो वीडियोज़ आएँगी आप उन्हें देखें, तो चलाने के बाद आप अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो एक बार उस पे लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप जब अपना इतना कीमती समय एक वीडियो को देखने में लगाते हैं और अपना नेट रिचार्ज करा कर हमारी वीडियो को देखते हैं, पैसे लगाते हैं उस पे एक तरीके से, तो एक लाइक भी कर दीजिए ताकि हमको आपका सपोर्ट मिलता रहे। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।